ये भाग्यवान बालक है जिसके लिए पूरी दुकान छान मारी, वो सेब ही नहीं मिल रहा पसंद का। इतनी सेब की दुकान, इतनी मौसमी, इतने संतरे, एक्सपोर्ट क्वालिटी का फल मां खा रही है। ये बच्चा भाग्यवान है, इसका भाग्य प्रबल है, अपने आप ही दिख रहा है। अब पता चलेगा बाद में जब ये पैदा होगा, तब इसको ब्रेन आएगा कि नहीं आएगा, बुद्धि आएगी नहीं आएगी, ये पागल पैदा होगा, कैसा पैदा होगा, इसके फिलेसिया होगा, बीमारी, ये किसी बीमारी से ग्रसित आ सकता है। अरबपति खरबपतियों के बच्चे किसी किसी बीमारी से ग्रसित आते। ये घटना कैसे घटती है? किसी अरबपति आदमी का बालक जो है जन्म से ही पागल पैदा हो, ये घटना कैसे घटती है? इतना बढ़िया गर्भ मिला, इतना बढ़िया परिवार मिला, फिर इसको ब्रेन परमात्मा ने नहीं दिया। सब दिया पर ब्रेन नहीं दिया इसको। खाने पीने सोने जगने हगने मूतने का ज्ञान इसे नहीं दिया, इसके ब्रेन का सेंसर हटा दिया। अब ये बिल्कुल इतने बड़े घर में है कि इसको 1000 नौकर लगे सजाने में, पर इसे पता ही नहीं बाथरूम कब निकल गया, कब टॉयलेट निकल गया, कब लार टपक गया, खाना कब खाना है इसे नहीं पता है। ऐसा ब्रेन है उसका। ये घटना क्यों घटी है, ये ऐसा क्यों होता है? तो गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मैं कहूं इस बात को, तो वो इसलिए होता है कि जो प्राणी बहुत सारा धन कमा लेता है पर उस धन का उपयोग जीवन में नहीं कर पाता है और अनायास उस धन को छोड़ के चला जाता है, और धन छोड़ते समय मरते समय धन में ही रुचि रहती है, तो उसे धनवान के घर में जन्म तो मिलता है पर धन का बोध उसको रहता नहीं है। उसे धन का ज्ञान नहीं रहता है कि मेरे पिताजी के पास कितना है, उसे नहीं पता। मैं कितने धन का मालिक हूं, उसे नहीं पता। क्यों? पैसा 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 करके मर गया। जो पैसा पैसा करके मरता है उस पैसे वाले के घर में तो पैदा होगा ही, क्योंकि वो उसका ही था, उसका अधिकार है। पर उसका ब्रेन खत्म कर देता है भगवान। यहां से 2 नट बोल्ट कस देता है, खोल देता है। आंख अच्छी देता है, कान अच्छे देता है, नाक अच्छी देता है, सब अच्छा देता है, पर उसे खाने का बोध नहीं रहता, मूत्र का बोध नहीं रहता, उसे मल त्यागने का बोध नहीं रहता। यहां से थूक बहता रहता है, यहां से लार बहती रहती है, नौकर पहुंचते दिन भर नौकर पहुंचते हैं, उसे सजने का बोध नहीं रहता, सौंदर्य का बोध नहीं रहता, कंघी करने का बोध नहीं रहता। उसका सारा ऐश्वर्य खत्म कर देता है और सारी संपत्ति कानूनन उसकी ही है, पर उसे भोग में कुछ भी कोई बोध नहीं है। ये बोध, ये विवेक, ये ज्ञान डिलीट क्यों होता है? क्योंकि आदमी बस एक ही चीज में रुचि रखे, पैसा पैसा पैसा, और उसमें सब धर्म कर्म रिश्ते नाते सब भूल जाए, केवल पैसे की भूख में ही मर जाए। उसके साथ ये घटना घटती है। पैसा तो होना चाहिए, रात दिन हम भी मेहनत करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं उस तरह का, हमारा दिख तो रहा है ना, काम कर रहे हैं तो दिखता भी है। पर काम करते करते ये ध्यान रखना चाहिए कि महाराज कहीं तुम्हारी मौत ऐसी ना हो जाए कि तुम भी फिर किसी टाटा बिरला के घर में पैदा होके कोमा में ही चले जाएं हमेशा के लिए। बोध ही ना रहे तुमको कि दूध का स्वाद क्या है, छाछ का स्वाद क्या है, हींग का तड़का कैसा लगता है, जीरे का तड़का कैसा सुगंध देता है, ये बोध तो चाहिए। आप अपने जीवन और अपने कार्यों की रक्षा के लिए धन को बांट के रखो। आपत्ति काल के लिए कुछ धन ऐसा रखो जो गुप्त हो, जो आपके साथ घूमने वाले उनको भी पता ना हो। ये आपके सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक है। जो आपने बोया है उसे कोई नहीं चलाता, ये ध्यान कर लेना। माता पिता दादी दादा पूर्वज लोग छोड़ के चले जाते हैं ना, उसके बाद भी उन चीजों को चलाने वाला कोई नहीं रहता घर में। तो आपको अपनी व्यवस्था बना के रखनी है हमेशा। आपके पास आपकी मेहनत से, आपके पुरुषार्थ से जो आता है उसका 50% हिस्सा
आप उन्नति में खर्च करो। आप दिखाओ दुनिया को आपके पास धन है, आप दिखाओ। आप घर बनाओ, गाड़ी बनाओ, आप अच्छी अच्छी चीजें करो, परमार्थ करो। 10-20% उसमें से परमार्थ में, सेवा में, दान में लगाओ, जिसमें आपके लिए नहीं सामाजिक दायरे में खर्च होना चाहिए, ऐसा कुछ करो। और एक 10-15% ऐसा गुप्त रखो जिसके बारे में आपके अलावा किसी को पता ही ना हो। वो धन आपके मरने के बाद काम आता है आपके धर्म को आगे बढ़ाने में। और जो 15-20% दान सेवा पूजा करते रहते हैं, उनका धन गढ़ा भी कहीं रह जाएगा, वो गढ़ा नहीं रहेगा, वो आपके ही कार्यों के लिए आपके ही लोगों को प्राप्त होगा और आपके कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जो आदमी दान नहीं करता, कभी कथा नहीं करता, कभी यज्ञ में नहीं बैठता, कभी किसी की मदद नहीं करता, केवल अपने अपने लिए ही मरता रहता है, अपने लिए ही सोचता रहता है, ऐसे आदमी का गढ़ा हुआ धन भी किसी को नहीं मिलता, मिट्टी बन जाता है वो।